इंसाफ मंच के द्वारा दरभंगा एसएसपी के समक्ष न्याय मार्च निकाला गया। मार्च लहरियासराय क्लब से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर होते हुए एसएसपी ऑफिस पर आकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य सह इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने किया। वहीं इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि भाजपा जदयू के शासनकाल में प्रशासन बेहाल हो गया है। थाना एवं एसएसपी की मनमानी चरम पर है। कमतौल थाना की बरियौल में मजदूरी मांगने के एवज में एक दलित की हत्या कर दी जाती है, लेकिन प्रशासन हत्यारे को पकड़ने के बजाय पीड़ित परिवार पर ही झूठा मुकदमा लाद दिया गया। वहीं दूसरी ओर घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बदिया टोला में भाजपाई लंपटों द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। यहां तक कि अल्पसंख्यकों को गांव से भगा दिया गया, लेकिन आज तक वैसे लंपटों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें वरीय अधिकारी से मांग किया कि घनश्यामपुर के बदिया टोला में जो हत्या हुई उसमें अपराधी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इस कार्रवाई को करने की जरूरत है तथा गाँव से विस्थापित अल्पसंख्यकों को गाँव में पुनः बसाने की भी अपील की। पिछले दिन बरियौल में जगन्नाथ राम की पिछले दिन बरियौल में जगन्नाथ राम की हत्या हुई। बड़ी विडम्बना है कि हत्यारा आज खुलेआम घूम रहा है, हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी तरफ सबसे शर्मनाक बात है बिहार के सुशासन बाबू के लिए कि 20 साल से जगन्नाथ राम की मां, उसका पूरा परिवार बंधुआ मजदूर खट रहा था। मजदूरी मांगने के एवज में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारा आज सड़क पर घूम रहा है। क्योंकि घूम रहा है इसलिए कि बहुत बड़ा वो जमींदार सामंत है, पूंजी वाला है, और दरभंगा के एसपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए पीड़ित परिवार आज न्याय मांगने के लिए दरभंगा के एसपी से आई है मिलने के लिए। दूसरी तरफ लगातार 1 साल से घनश्यामपुर थाना के अंतर्गत अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, अक़लियतों के घर को लूटा जा रहा है, अक़लियतों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन उसका एफआईआर नहीं होता है। लेकिन अक़लियतों के ऊपर झूठा मुकदमा करके पूरे गांव को उजाड़ देने का साजिश कर रहा है, लेकिन वहां के उन्मादी ताकत पर दरभंगा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ी विडम्बना है। इसलिए हम दरभंगा एसपी के यहाँ न्याय मांगने के लिए आए हैं कि न्याय दो, नहीं तो आंदोलन होगा। के हत्यारा को गिरफ्तार करने केवटी थाना में, मतलब कमतौल थाने में 149 मुकदमा दर्ज हुआ है। उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने और 148 और 150 जो ग्रामीण के ऊपर जो झूठा मुकदमा ला दिया गया है, उसकी वापसी सहित पूरे दरभंगा जिला में बढ़ते हमले के खिलाफ आज एसएसपी के कार्यालय के समक्ष न्याय मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। और यह न्याय मार्च के माध्यम से हम लोग यह मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। और यह मांग पत्र सौंपने के बाद हम लोग जो है इस हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी पूरे दरभंगा सहित पूरे बिहार में दलित गरीबों पर हमला बढ़ रहा है, और यह बरियौल की जो घटना है, वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक है, अभियुक्तों को बचाने में लगा हुआ है, अभियुक्तों की पैरवी कर रहा है। और जगन्नाथ राम एक गरीब परिवार का आदमी था। 20 वर्षों से क्या मामला हुआ था उन पर? एक प्रेम प्रसंग में एक नौजवान की हत्या हुई। ठीक है, हत्या हुई, हत्यारा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरा गांव हत्यारा नहीं था। पूरे गांव को हत्या के केस में मुद्दाले कर दिया गया, और उस इलाका के जो उन्मादी ताकत है वो पुलिस से मिल करके पूरे मोहल्ले को लूट लिया, पूरे मोहल्ले के लोगों को भगा दिया। और 1 महीना गुजर जाने के बाद जब वहाँ इमाम जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, तो उनके साथ भी मारपीट की घटना होती है, लेकिन पुलिस को एफआईआर नहीं करता। जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, वहाँ 1 महीना तक लोग गांव छोड़ के भी बाहर थे।
वही तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के 1 महीना लोग भागे रहे, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, पुलिस उन्मादी ताकत पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही एसपी को हमने बताने के लिए आए हैं यहाँ मार्च करके। दरभंगा एसपी को कहने के लिए आए हैं कि आपका वहाँ थाना प्रभारी कितना निकम्मा है कि पूरा गांव लूट जाता है और इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गुरुवार को सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं विश्वविद्यालय थाना की पुलिस बल के सहयोग से ताज बिशनपुर अलफगंज पोखर से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण इस पोखर से कई वर्षों से लोगों के द्वारा किया गया था। अतिक्रमण इस प्रकार से काबिज था कि नाले के पानी का बहाव का रास्ता भी तालाब की ओर से बंद था, जिस वजह से आए दिन सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जब इस बारे में सदर अंचलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुल 17 लोगों के द्वारा इस तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण किया गया था, जिसमें से कई को तो हटा दिया गया है और कई लोगों के मकान को भी मजदूरों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। वहीं अंचलाधिकारी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जो नगर निगम के द्वारा होगा। चलिए हट जाइए भाई, चिपक गया तो फिर लग जाएगा। आगे तक जाइए। ये ताज बिशनपुर का अलफगंज पोखर है और उसी का अतिक्रमण आज हटाया गया है। कितने लोगों ने अतिक्रमण किया था इसमें? यहाँ कुल 17 व्यक्ति हैं। छोटा बड़ा अतिक्रमण था जिसे आज तोड़ के हटाया जा रहा है। उम्मीद है आज पूरा नहीं होगा, कल भी ये अभियान चलेगा। सर, अगर तालाब की बात की जाए तो कुल कितने कट्ठा में था ये तालाब? और अभी रकबा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये 1.5 एकड़ से ऊपर का तालाब है। लोगों ने इसे हाँ साइड से पीछे से बढ़ा के भर लिया था और बढ़ा लिया था, घर को बढ़ा लिया था, जिसे पीछे से तोड़ा जा रहा है तालाब के से। अच्छा सर, तोड़ने के बाद क्या किया जाएगा? इसकी उड़ाही की जाएगी? हाँ, वो तो नगर निगम के स्तर से उसका सौंदर्यीकरण होगा। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well-qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well-furnished computer lab. Well-furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास विभिन्न सत्र के छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। मौजूद छात्र छात्राओं का कहना था कि इन लोगों को अंक पत्र नहीं मिला है।
यह छात्र छात्राएं विभिन्न सेमेस्टर के थे जो अपने अंक पत्र को लेकर मारामारी कर रहे थे। इस बारे में परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने अपनी कई प्रकार की दलीलें भी दी। जहां एक तरफ परीक्षा नियंत्रक अंक पत्र सुधार करने की बात कर रहे थे तो वहीं इन दिनों परीक्षा विभाग का वेबसाइट ही काम करना बंद कर दिया है, जिससे छात्रों में आक्रोश के साथ साथ नाराजगी भी देखी गई। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि विश्वविद्यालय इस पर अपने टेक्नीशियन को लगाए हुए है और जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। छात्रों की जो लाइन है वह उन कुछ जो मतलब छात्र बच गए हुए हैं रिजल्ट के मामले में, वो अपना आवेदन दे रहे हैं, इसलिए लाइनबद्ध होकर के जो है सो उनसे आवेदन लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अथक प्रयास से रिजल्ट का अधिकतर मामला समाप्त हो चुका है। कुछ मामले बचे हुए हैं जिनको हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो भी समाप्त कर दिए जाए। एक दो विषय में छात्रों को अनुपस्थिति दिखाया गया है, उसे हम लोग दिन प्रतिदिन जैसा आवेदन आ रहा है उस अनुसार से हम लोग भरपाई करके रिजल्ट संशोधित कर रहे हैं। जब संशोधित रिजल्ट का टीआर प्रकाशन हो जाएगा तो उस टीआर के आधार पर रिजल्ट संशोधित कर दिए जाएंगे। सर, जहां आपका वेबसाइट ही नहीं काम कर रहा है तो फिर आप कैसे उसको अपलोड करेंगे, कैसे छात्र समझ पाएंगे? वेबसाइट में सुधार किए जा रहे हैं। जो वेबसाइट के टेक्नीशियन हैं वो जो है तो गए हुए हैं कि सर्वर में कहाँ मैटर फंस गया कि कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हो रहा। कौन मैटर सही है जो आपको परीक्षा विभाग के द्वारा छात्रों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वेबसाइट आपका काम नहीं कर रहा है, छात्रों को समय पर डाटा एक साथ जो डाटा समय पर आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कौन सा आपका सिस्टम काम कर रहा है जो छात्र परेशान हो रहे हैं? वो सिस्टम मेरा सब काम हो चुका है। कुछ ऐसे डाटा है जैसे कि साइंस और आर्ट का मैक्सिमम हमने 1,20,000 स्टूडेंट का रिजल्ट दे दिया। सिर्फ रिजल्ट दे दिए हैं सर, वेबसाइट पर तो लोड नहीं हुआ है। एक मिनट और उनके अंक पत्र भी लोड करवा चुके हैं। आप निकाल सकते हैं, रोल नंबर डाल करके अंक पत्र निकाल सकते हैं। कॉमर्स का ऐसा है कि कॉमर्स के साथ वो एनसी वाले स्टूडेंट का भी जो है डाटा अपलोड कर दिया और उसके कारण डाटा एक दूसरे में मिक्स कर गया है, जिसके कारण कॉमर्स वाले का जो अंक पत्र निकल रहे हैं उनमें उनके अंक के स्थान पर शून्य दिखा रहा है। इसके दोषी कौन है? वो डाटा सेंटर गया अपना ठीक करने के लिए, जो उनके सर्वर में कुछ खराबी हो गई। सर्वर में खराबी है, विश्वविद्यालय प्रशासन ये मान रही है कि सर्वर में खराबी है, उसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन खराबी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सबिहा हुसैन द्वारा समावेशी समाज के लैंगिक संवेदनशीलता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि भारतीय समाज में लैंगिक आधार पर उनके शैक्षिक विकास में लड़कियों को अलग नहीं रखना चाहिए, उनके भविष्य में होने वाले कुप्रभाव से भी उन्हें रूबरू कराया। नारी को शास्त्रों में भी पुरुष के समकक्ष रखा गया, किंतु फिर भी इनमें भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हुसैन भी लैंगिक संवेदनशीलता पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। पर इन्होंने बहुत शानदार व्याख्यान प्रस्तुत किया। आप डॉक्टर सबिहा हुसैन जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। आपने जो आम दिन में होने वाले घटनाओं, जो बच्चे और बच्चियों के बीच जो भेदभाव है उसको प्रस्तुत किया और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, एवेकनिंग के माध्यम से, रिनाशा के माध्यम से और प्रॉपर्टी सबको बराबर मिले उसके माध्यम से, आर्थिक स्थिति में दोनों का बराबर का साझेदार हो उसके माध्यम से, पॉलिटिकल क्षेत्र में दोनों को
पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिले, उस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल देकर प्रस्तुत किया। यह विचार बहुत ही प्रशंसनीय है। सभी छात्र और छात्राओं जो यहाँ इसमें व्याख्यान को सुने वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और ये एक नए शोध का विषय आया है हमारे सामने में और ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार कर शोध अध्ययन किया जाएगा और हमारे शोधार्थी इस पर अध्ययन करेंगे और आगे इसको इन सब बातों को लैंगिक संवेदनशीलता को आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाया जाएगा और इस पर सही फैक्ट और रिलायबल फैक्ट्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके तथ्यों पर निष्कर्ष देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। नाम बता दीजिए आपका। शुभ डॉक्टर शाहिद हसन। मैंने स्टूडेंट्स को, जो छात्र छात्राएं थी, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम इंक्लूसिव समाज या समावेशी समाज की बात करते हैं तो उसमें लिंग भेद नहीं होना चाहिए, लिंग भिन्नता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लिंग भेद को नहीं हटा पाएंगे तब तक, चाहे वो कानून के ज़रिए हो, चाहे वो सोशलाइजेशन समाजीकरण के ज़रिए हो या सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप के ज़रिए हो, जब तक इस लिंग भिन्नता के तरफ हम ध्यान नहीं यंग जनरेशन का ले पाएंगे, तब तक शायद हम एक समावेशी समाज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। ना हम समावेशी समाज की कल्पना कर पाएंगे, ना हम किसी भी तरह के विकास की कल्पना कर पाएंगे। अभी आपने जो राजनीतिक स्तर, कानूनी स्तर पे, बेसिकली कानूनी स्तर पे हम, आपका ध्यान जो हमारे जो महिला आंदोलन जब हमारा शुरू हुआ 1975 में, और उसी टाइम में एक रिपोर्ट भी आई थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, वो कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें इन चीज़ों को बहुत उजागर किया गया। उसके बाद से ही जो कानूनी जो वो सब एकेडमी था और उसको फिर एक कानूनी तौर से उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारे बहुत सारे कानून भी बने, लेकिन हमारा जो मानना है कि कानून क्या पूरा सफिशिएंट है इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर इनइक्वालिटी को रोकने के लिए। अगर कानून सफिशिएंट होता तो जितने वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, जितने रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, क्या अगर कानून सफिशिएंट होता इस समस्या को, क्योंकि ये समस्या सामाजिक समस्या है और उसको एक कानून ला करके कुछ हद तक हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम सामाजिक रूप से उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। एक हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आर सोशल एंड सोल्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारा आर्टिकल बहुत सारा है जो राइट टू इक्वालिटी है, 14 हमारा है, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को ये एहसास दिलाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ कानून के ज़रिए हम सारी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। हमको सामाजिक स्तर पे एक मूवमेंट खड़ा करना होगा और वो मूवमेंट सिर्फ आदमी औरत की क्वालिटी का मूवमेंट नहीं होगा, वो जो भी आधार है इनइक्वालिटी का, असमानता का जो भी आधार है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा।
हमारा फ़ोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।